यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इन बेंजीन all the carbon bond carbon are of equal length because of दोस्तों आइसोमेरिज्म, रेजोनेंस, ऑटोमेरिज्म एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ बेंजीन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है यानी बॉन्ड है वो सारे के सारे इक्वल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन है वो इक्वल। तो यहाँ जो आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे होगा रेजोनेंस के हिसाब से, रेजोनेंस के हिसाब से। ओके, रेजोनेंस के हिसाब से हमें पता ही है दोस्तों, सिंगल डबल सिंगल, ये यहाँ और ये यहाँ। ओके, तो वी गेट इस तरह कार्बन बॉन्ड कार्बन इक्वल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ आंसर होगा बी। यस दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ COOH भी है और NH3 भी है यानी अमोनिया, अमोनियम आयन यानी वन टाइप्स ऑफ ये एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड। अब यहाँ दोस्तों COOH माइनस यानी कि माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट एंड NH3 COOH ग्रुप ये है। ओके, pKa वैल्यू, जो pKa वैल्यू ज्यादा होगी तो वो एसिडिक कम होगा और pKa वैल्यू कम होगी तो वो एसिडिक ज्यादा होगा। वो थियरी कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है। तो दोस्तों यहाँ COOH जो है X एसिडिक है, तो यहाँ X ग्रेटर। अब यहाँ COOH के बगल में ही तुरंत ही NH3 है और उसको Z के साथ इंडिकेट किया है, देयरफॉर इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी ड्यू टू माइनस आई यानी इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो यहाँ Z आफ्टर लास्ट में Y होगा, आफ्टर लास्ट में क्या होगा, Y होगा। तो ड्यू टू माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट आंसर विल बी X ग्रेटर देन Z ग्रेटर देन Y। ओके, तो दोस्तों यहाँ ये पहला ही जो आंसर है वो राइट है, तो यहाँ आंसर होगा ए। यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट एसिडिक। दोस्तों एसिडिक है, यहाँ ए में आपको क्लोरो यानी Cl एंड OH दिया है एलिफेटिक, बी ऑर्थो पे नाइट्रो पोजीशन है, सी फिनॉल, डी ऑर्थो यानी ऑर्थो पर CH3, फिनॉल के साथ ऑर्थो पोजीशन पर CH3 है। तो यहाँ NO2 जो है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 इज अ मोर एसिडिक कंपेयर टू यहाँ जो सारे कंपाउंड दिए हैं उसमें NO2 ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, आवर आंसर विल बी बी। ओके, तो दोस्तों यहाँ जो है OH और ऑर्थो पोजीशन पर ही NO2 है। ओके, so that is a electron withdrawing group ortho-nitrophenol। ortho-nitrophenol is a more acidic then दोस्तों यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ OH ऑर्थो पोजीशन पर CH3 है, ये जो CH3 है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसकी एसिडिक लेस देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ दोस्तों आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, यहाँ आंसर होगा बी। ओके, यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। वेरी इजी क्वेश्चन है। ओके, ये जो कंपाउंड है दोस्तों यहाँ 3 OH ग्रुप है, 1 2 एंड 3 OH ग्रुप है। नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3, तो दोस्तों 1 2 3 एंड 3 यानी प्रोपेन होगा, प्रोपेन। ओके, तो दोस्तों यहाँ वेरी इजी है, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों ट्राई हाइड्रोक्सी, बट यहाँ वाई वी यूज हाइड्रोक्सी। यहाँ OH अल्कोहलिक ग्रुप है, तो अल्कोहलिक ग्रुप के लिए ऑल होना चाहिए दोस्तों। तीसरा बी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डायोल, नो पॉसिबल। यहाँ 3 कार्बन है तो पेंटेन इज नॉट पॉसिबल। तीसरा 1 2 3 ट्राई नॉट हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ओनली हाइड्रोक्सी लिखा है, ट्राई नहीं है। ओके, बट हाइड्रोक्सी दैट इज रॉन्ग।
लास्ट वाला प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, तो ये राइट है दोस्तों, बिकॉज ऑफ 1 2 3 दैट इज अ प्रोपेन। ओके, तो दोस्तों प्रोपेन 1 2 and 3 ट्रायोल। ओके, ऑल मतलब अल्कोहल इंडिकेट करता है, तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डी फॉर दिल्ली, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। यस दोस्तों, द कंपाउंड विच एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दोस्तों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसको बोला जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस में ऑब्जर्व हो पाएगा? तो यहाँ कायरल कार्बन होना चाहिए, तो ड्यू टू कायरल कार्बन वी गेट ऑप्टिकल आइसोमर। तो दोस्तों यहाँ पहले कायरल कार्बन किस में है वो हमें ऑब्जर्व करना होगा। तो पहला जो है CH3CHOH तो यहाँ CH3 बोथ ग्रुप आर सेम, अल्काइल ग्रुप आर सेम, यानी A इज नॉट पॉसिबल। आप समझ रहे हो मेरी बात? पहला जो A है उसमें CH3, हियर HOH एंड CH3, तो ये जो है CH3 एंड CH3 सेम है, देयरफॉर ये नॉट पॉसिबल, ये कायरलिटी नहीं, कायरल कार्बन नहीं है। दूसरा CH3 2 टाइम्स, बी जो है ऑप्शन देख कर ही पता चलता है CH3 2 टाइम्स, तो इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सी के बारे में सोचेंगे CH3CH Cl CH2, तो पॉसिबिलिटी लगती है CH3 दोस्तों, बाद में क्या है C1H Cl आफ्टर CH2CH3, तो यस यहाँ दोस्तों कायरलिटी है। किस तरह? तो कि ये जो है कायरल कार्बन, ये Cl, यहाँ का CH3, कार्बन की जो भी टेट्रा वैलेंसी है वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ दी है, तो देयरफॉर ये कायरल कार्बन, तो यहाँ आंसर सी होगा बिकॉज ऑफ कायरल कार्बन के हिसाब से ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। और डी के बारे में सोचेंगे तो दोस्तों CCl2 लिखा है, CCl2 1 कार्बन पर Cl दो सेम है, देयरफॉर डी इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ आंसर होगा C फॉर कैनेडा बिकॉज ऑफ कायरल कार्बन के हिसाब से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। यस दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विच इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए आपके दिमाग में पोलैरिटी आनी चाहिए, पोलर बॉन्ड आना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों वाटर, क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोबेंजीन एंड हेक्सेन, तो यहाँ डी फॉर दिल्ली और आंसर होगा बिकॉज ऑफ हेक्सेन जो है वो नॉन पोलर है, एंड अदर जो मटेरियल दिए है वाटर, क्लोरोफॉर्म, वाटर दैट इज HOH H प्लस OH माइनस। ओके, दूसरा है क्लोरोफॉर्म CH Cl एंड Cl क्लोरोफॉर्म, एंड नाइट्रोबेंजीन, तो दोस्तों नाइट्रोबेंजीन इस तरह होगा N डबल बॉन्ड O एंड इस तरह। ओके, ये नेगेटिव फॉर्म में है, तो यहाँ चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। जब हेक्सेन जो है, हेक्सेन दैट इज अ CH3, ओके, एंड CH2 समझो कि 4 एंड CH3, तो ये नॉर्मल हेक्सेन है। यहाँ इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड, तो यहाँ 58 जो आंसर, इसका आंसर होगा डी फॉर दिल्ली इज आवर आंसर बिकॉज ऑफ नॉन पोलैरिटी, नॉन पोलर कंपाउंड। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिया है तो आपके दिमाग में पहले पोलैरिटी आना चाहिए।